हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत दुबे है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों पर नजर डाल रहे होंगे तो आप देखते हैं कि लगातार वर्षों में यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल या प्रस्तावना से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक डीपली पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही डीप तरीके से और एक बहुत ही ओपन वे में प्रस्तावना को तोड़ करके लेकर के आया हूं, जिससे कि आप इसके शब्दों को समझ सकें और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संविधान की प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो इसके हिंदी वर्जन और अंग्रेजी वर्जन को साथ साथ लेते हुए पढ़ेंगे, जिससे कि हम दोनों तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकें, उन्हें याद कर सकें, ताकि जो छोटा मोटा डाउट होता है एग्जाम के टाइम उसको हम किल कर सकें और एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं हो। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि इस प्रस्तावना को जो बनाने वाले हैं, जो भारत के संविधान का निर्माता है, वो कौन है? वो भारत के लोग हैं। क्या करते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये बात तो कही गई है कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, हमारे देश की शासन पद्धति को हम कैसा बनाना चाहते हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी जो हमारे देश के नागरिक हैं उसको हम क्या क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या देना चाहते हैं। पहला तो हम न्याय देना चाहते हैं। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा न्याय देना चाहते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा हम अपने देश के नागरिकों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इतनी हम अपने देश के नागरिकों को स्वतंत्रताएं देना चाहते हैं। और क्या देना चाहते हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समता देना चाहते हैं, यानी कि उन्हें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता मिलती रहे उन्हें उनके पूरे जीवन भर। आगे क्या देना चाहते हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26/11/1949 यानी कि 26 नवंबर सन 1949 को, और एक तिथि दी हुई है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, यानी कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। और संवत कौन सा है? 2006। कौन सा संवत है? विक्रमी संवत है। कौन सा सन है? 2006 सन है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। चलिए इस प्रस्तावना के जो इंग्लिश वर्जन है उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वहीं से शुरुआत होती है, हम भारत के लोगों से शुरुआत होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, हम भारत को बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं। कैसा? एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बनाना चाहते हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, इसके जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनको क्या सिक्योर करना चाहते हैं? जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीन जस्टिस हम सिक्योर करना चाहते हैं। लिबर्टी सिक्योर करना चाहते हैं। कौन सी लिबर्टी सिक्योर करना चाहते हैं? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को हम देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्र करना, स्वतंत्र मतलब चाहते हैं कि उन्हें ये स्वतंत्रताएं मिलती रहें। इक्वलिटी हम उनके लिए लेकर के आना चाहते हैं, इक्वलिटी सिक्योर करना चाहते हैं। कौन कौन सी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि उनका जो स्टेटस है वो इक्वल रहे, जितने भी नागरिक हैं सबका जो स्टेटस है वो समान रहे, उन्हें अपॉर्चुनिटी जो मिले, उन्हें जो अवसर मिले वो समान रूप से प्राप्त हो।
इसके आगे क्या लिखा है, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम, और उनके बीच में क्या चीज बढ़ती रहे, क्या चीज बढ़ाना है हमें, फ्रेटर्निटी बढ़ानी है, भाईचारा बढ़ाना है। और कैसा भाईचारा बढ़ाना है, ऐसा भाईचारा बढ़ाना है जो लोगों की गरिमा को बनाए रख सके, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि लोगों की गरिमा को बढ़ाए। और और कैसा हो ये भाईचारा, यूनिटी, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। भाईचारा ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश की अखंडता को खतरे में डाल दे। भाईचारा कैसा हो जो व्यक्ति की गरिमा को संरक्षित करे ही करे, साथ ही साथ देश की एकता को बनाए रखे, देश की अखंडता को बनाए रखे। आगे लिखा हुआ है, कंक्लूड करते हुए कहते हैं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस संविधान को हम खुद इनेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और खुद को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट शब्द दिए हुए हैं उनको अलग अलग तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं, जिससे कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा आसान हो जाए। तो हमारी प्रस्तावना कहाँ से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि इस संविधान को निर्मित करने की जो शक्ति का स्रोत है, जो सोर्स ऑफ पावर है टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ से है, भारत की जनता से है। इस संविधान का निर्माण भले ही संविधान सभा ने किया हो, लेकिन इस संविधान सभा को संविधान निर्मित करने की जो शक्ति मिली वो भारत की जनता से ही मिली। तो इसलिए संविधान को निर्मित करने की जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है, वो है देश की जनता, भारत के जो लोग हैं। और वो इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित करने का मतलब होता है इनेक्ट, इनेक्ट मतलब बनाते हैं, कानूनी तौर पर हम इसको बनाते हैं, लागू करते हैं। और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, खुद को ही आत्मार्पित मतलब खुद को ही अर्पित कर देते हैं, खुद को ही सौंप देते हैं, गिव टू और सेल्फ। तो हम क्या करते हैं, तीन चीजें हम करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। पहली चीज क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, दूसरी चीज इनेक्ट करते हैं, तीसरी चीज गिव टू और सेल्फ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम भारत को किस तरीके का बनाना चाहते हैं, यहाँ की शासन पद्धति को हम कैसा बनाना चाहते हैं, भारत को किस रूप में दूसरे देशों के सामने हम कैसा प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो दिया हुआ है, भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न कैसा कि हमें जितने भी निर्णय लेने हैं उन निर्णयों को लेने में भारत की जनता स्वतंत्र होगी। आज के बाद से, इस संविधान को अंगीकृत करने के बाद से हमारे ऊपर किसी भी विदेशी सत्ता का कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। हम अपने समस्त निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, और चाहे वो कैसा भी निर्णय हो, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो, हमारे देश के अंदर का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे देश की विदेश नीति से संबंधित हो, चाहे बाहर का मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, किसी संधि समझौते में हमें शामिल होना हो, चाहे हमें उससे अलग होना हो, लेकिन उसको करने के लिए देश की जनता स्वतंत्र होगी। किसी और बाह्य शक्ति का या अंतः शक्ति का हमारे ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, समाजवादी हम इस देश को बनाना चाहते हैं। हम इस देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं वो समाजवाद का रास्ता है। देश में समाजवाद का बढ़ावा हो सके, चारों तरफ बराबरी आ सके, लोगों के बीच अंतर ना हो। हम देश को पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, क्योंकि देश किसी भी धर्म के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, सभी के प्रति समभाव रखेगा। और क्या बनाना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक, हम देश में लोकतंत्र लेकर के आने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इस देश पर शासन करें वो जनता के द्वारा चुने हुए हो। और क्या करना चाहते हैं, गणराज्य बनाना चाहते हैं, एक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, एक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। यानी कि इस देश के शीर्ष पद पर जो बैठा होगा वो अब कोई राजा नहीं होगा, वो देश की जनता के द्वारा चुना जाएगा, और देश का कोई भी व्यक्ति उस पद पर आसीन होने के लिए स्वतंत्र होगा, बस उसे कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। तो कौन कौन से यहाँ पर हमें भारत को बनाने का जो सपना है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बनाना चाहते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक शॉर्ट ट्रिक है SSHD, यानी कि आगे बढ़ते हैं, सो से डे, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर
और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम इसको बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके नागरिकों को कुछ न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं। सदियों से इस देश की जनता के ऊपर विदेशी शासकों ने जुल्म ढाया, शासन किया, उनके अधिकारों को खत्म किया, उनको न्याय नहीं दिया, उनके साथ अन्याय होता रहा। तो देश की इस जनता के साथ अब आगे अन्याय ना हो सके, न्याय होता रहे, तो इसकी व्यवस्था भी देश के संविधान में ही कर दी गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदृष्टि का परिचय दिया और जो भी गुड़ गुड़ बातें थी, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, संविधान की जो आत्मा थी, वो इस प्रस्तावना में ही लिख दी। तो हमें कौन कौन सा न्याय दिलाना चाहते हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीन न्याय हम देश की जनता के दिलाना चाहते हैं। देश के लोगों को कौन कौन सा न्याय? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस कौन कौन सा है? सोशल, इकोनॉमिक और जस्टिस। यानी कि हम एस, ई और पी जस्टिस जो है वो देश के नागरिकों को, देश की जनता को दिलाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बात करता है देश के लोगों को मिलने वाली स्वतंत्रता के ऊपर, वही स्वतंत्रता जिसका सदियों से हनन होता आ रहा था। कौन कौन सी स्वतंत्रता अब देश के लोगों को मिलेगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासनाएं। ये 5 स्वतंत्रताएं देश के नागरिकों को अब अबाध रूप से मिलेंगी, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। कौन कौन सी हैं? लिबर्टी देख लेते हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। TEVFW, शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं। TEVFW, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देश के नागरिकों को इक्वलिटी देनी है, समता प्रदान करनी है, समानता प्रदान करनी है। तो कौन कौन सी समानता प्रदान करने की जो बात है वो देश की संविधान की प्रस्तावना में ही बता दी गई है। कौन कौन सी समानताएं हैं? पहली है प्रतिष्ठा, यानी कि जो स्टेटस है, यानी कि देश के जो सभी नागरिक हैं वो बराबर है। राजतंत्र या कुलीन तंत्र के जैसे ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग बड़े हैं, कुछ श्रेष्ठ हैं और कुछ निम्न तबके के लोग हैं। अब देश के सभी लोगों का जो स्टेटस है वो समान रहेगा। और क्या है? उन्हें अवसर की क्षमता देंगे, यानी वो जीवन में अपने आगे बढ़ सकें या कुछ कर सकें, अपने लिए कर सकें, जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी वो उन्हें समान मिलेगी। तो इक्वलिटी क्या है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी उनको मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि हमें व्यक्ति की गरिमा बढ़ानी है और क्या करना है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे? बंधुता को बढ़ाएंगे। और जो बंधुता बढ़ाएंगे वो क्या करेगी? ऐसी बंधुता को हमें बढ़ाना है जो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रख सके। क्या कर सके? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की डिग्निटी को बनाए रख सके, लोग डिग्निटी के साथ जी सकें, गरिमा के साथ जी सकें, एक गर्व के साथ जी सकें। और क्या करना है? एक ऐसी बंधुता को बढ़ाना है जो राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित कर सके, द यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी को सुनिश्चित कर सके, देश में यूनिटी बनी रहे। आगे देखिए और क्या है? और राष्ट्र की एकता के साथ ही राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित कर सके, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि देश हमारा एक रहे, देश में कभी भी अब खंड होने की संभावना ना रहे, देश एक होकर के रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे डेट दी हुई है, जिस डेट को इस प्रस्तावना को संविधान सभा में रखा गया, से स्वीकृत किया गया। ये जो डेट दी हुई है वो 26 नवंबर सन 1949 की दी हुई है। यहाँ पर देखिए 26 नवंबर सन 1949 की डेट दी हुई है। और जो विक्रम संवत के हिसाब से जो दी हुई है वो है मार्गशीर्ष, जो हिंदी महीनों के हिसाब से मंथ होता है मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष और सप्तमी को। संवत जो है वो 2006 है। 2000 संवत 2006 को इस संविधान सभा में इसको रखा गया। और क्या किया गया? देश की जनता ने इसको रखा, रखने के बाद क्या किया? अंगीकृत किया, इसको अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया। और क्या किया? इनेक्ट किया, अधिनियमित किया, अधिनियमित किया और खुद को ही सौंप लिया, आत्मार्पित कर दिया। क्या क्या किया देश की जनता ने? अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। ठीक है, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू और सेल्फ। देश की जनता ने खुद के लिए ही संविधान का निर्माण किया, खुद ही इस संविधान को स्वयं को सौंप दिया। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं जो इस संविधान की प्रस्तावना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना के बारे में। आगे देखिए, इसे सोल कहा जाता है, इसे आत्मा कहा जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है कि अगर आप संविधान को जानना चाहते हैं तो प्रस्तावना को पढ़िए। प्रस्तावना की कुछ लाइनें ये आपको पूरे संविधान के सार को समझा देंगी। प्रस्तावना में जो लिखा गया है कि हम भारत के लोग क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जो भारत के लोग हैं वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम इसकी उद्घोषणा करते हैं, हम बताते हैं, इसको उद्घोषित करते हैं कि अब हमारे ऊपर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं रह जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार अब जो शक्तियों का जो केंद्र है, जो देश में जितनी भी शक्ति है, जो कभी हमारे ऊपर शासन करने वाले शक्तियों के अंदर विद्यमान थी, वो जो शक्ति है वो अब देश की जनता के अंदर विद्यमान होगी। यानी कि देश की जितनी भी शक्ति है उसका स्रोत क्या है, वो भारत के लोग ही हैं। संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं से संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में विचारों को जानने में मदद मिलती है। यानी कि इस संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे जो प्रबुद्ध संविधान निर्माता थे उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, वो किस तरह का संविधान निर्माण करना चाहते थे, किस तरह का देश निर्माण करना चाहते थे, देश को कहां ले जाना चाहते थे, उसको जानने के लिए प्रस्तावना पर्याप्त है। आगे देखते हैं, एक बेरुवाड़ी केस का मामला आया था, 1960 के आसपास आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है। और काफी लंबे समय से ये एक विवाद का विषय रहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए। तो इसको लेकर के इस बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन लगभग 13 वर्षों के बाद में केशवानंद भारती के केस में इस निर्णय को पलट दिया गया और पलटने के बाद ये कहा गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो देश के संविधान का भाग है और इसलिए भाग होने की वजह से संसद इस प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि यदि इसमें कुछ ऐड करना चाहे या इससे कुछ निकालना चाहे तो कर सकती है। लेकिन इसी केशवानंद भारती के मामले में संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश का उच्चतम न्यायालय है, उसने एक संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना दी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडियोलॉजी लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन संविधान का मूल ढांचा जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। संविधान आगे बढ़ते हैं। जब इस तरीके से संसद को ये शक्ति मिल गई कि हम संविधान की प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो 1942 में जो एक 42वां संविधान संशोधन 42nd संविधान संशोधन हुआ था 1942 में, इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यानी कि समाजवादी, सोशलिस्ट, यानी कि जब संविधान सभा के द्वारा इस प्रस्तावना का निर्माण किया गया 26 नवंबर सन 1950 को जब रखा गया तो इसमें सोशलिस्ट जो शब्द था वो नहीं था। वो शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यहाँ पर गलत लिख दिया है, 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, सेक्युलर जोड़ा गया शब्द जो है वो सेक्युलर जोड़ा गया शब्द। सेम सोशलिस्ट की तरह जब 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा में प्रस्तावना रखी गई थी उसमें सेकुलर भी नहीं था और जो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो नेक्स्ट शब्द जोड़ा गया है वो भी नहीं था, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। जो 3 शब्द हैं, आज तक केवल 3 ही शब्द जो हैं वो देश की संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित की गई थी प्रस्तावना उसमें जोड़े गए हैं और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और ये जो हमारी संविधान सभा की प्रस्तावना है,
कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये इसका हमें प्रेरणा कहाँ से मिली, इसका स्रोत क्या है, हमने किसके संविधान को देखा तो हमने अपने भी संविधान में ऐसी ये प्रस्तावना लाने का प्रयास किया। तो वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारी जो प्रस्तावना है वो प्रेरित है। तो इस तरीके से जो ये वीडियो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि बड़ी आसानी से आप लोगों ने देश की संविधान की प्रस्तावना को समझा होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख करके वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, सारे डाउट्स आपके खत्म हो गए होंगे। बहुत बहुत थैंक यू।